मैच में एक वो इंसिडेंट हुआ बॉल टैम्परिंग वाला, आप इसको किस तरह से देखते हैं? फ़खर जमान के ऊपर लेवल 3 है जो उन्होंने उसको ब्रीच किया है, उसका हेयरिंग भी हुई है और 2 हेयरिंग और भी होनी है। क्या कोई इसमें प्लांटी डलती है? सिर्फ जैसे 5 रन की प्लांटी तो टीम को डल गई है, अब फ़खर जमान का क्या? इनको किस तरह का सज़ा या कोई जुर्माना हो सकता है? देखिए, अभी कुछ लोग वैसे भी कॉल करके भी बातें कर रहे थे कि पूछ रहे थे कि यार ये कोई फ्रेंचाइज पे भी पाबंदी लग सकती है। मैंने कहा ये देखिए, ऐसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी अगर कोई प्लेयर कोई बॉल टेम्परिंग करता है तो टीमों को तो नहीं बैन किया जाता। और ऐसी बातें एक उसकी एसओपी होती है और आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट है, और जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है, जिस तरह से पीसीबी है, पीसीबी के अंदर भी अम्ब्रेला जो है पीएसएल हो रही है, और पीसीबी जो आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आईसीसी के जो फॉलो करता है सारा। और देखिए, एज पर आईसीसी की जो है रूल्स हैं, क्लॉज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो भी पनिशमेंट होगी, देखिए अफेंस को देखा जाता है कि क्या अफेंस है, फिर उसके ऊपर क्या आपने आर्टिकल अप्लाई करना है अफेंस के हवाले से, ठीक है ना। आपने क्या पेनल्टी चार्ज करनी है, आपने मैच बैन करना है, सी बैन करना है, क्या पेनल्टी चार्ज करनी है, तो एज पर एसओपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए वो चीजें होंगी। जैसी बात है, हेयरिंग चल रही है, तो जैसे उसका आएगा आपको कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, रूल्स के हवाले से। देखिए, इसमें एविडेंस काफी ज्यादा मैटर करते हैं। अब एविडेंस जो है क्लियर एविडेंस है, चीजें आई हैं, तो उसके हिसाब से कोई पेनल्टी चार्ज होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी हुई है, उसमें भी लाहौर कलंदर की प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और लाहौर कलंदर के ऊपर ही चार्ज आ रहा है उस चीज़ का भी कि गेस्ट आए हुए थे सिकंदर रज़ा के, उन्होंने मे भी रिक्वेस्ट की हो शाहीन शाह अफरीदी के साथ एज अ कैप्टन भी एज अ ब्रदर भी, वो दोनों बड़ा आपस में जोली हैं आपस में। रिक्वेस्ट की गई थी कि 3 से 4-5 गेस्ट थे उनके, और सिक्योरिटी हसार को तोड़ा, मुज़ाहमत की पुलिस के ख़िलाफ़ और अपने गेस्ट को ज़बरदस्ती अपने कमरे में लेकर गए। और वो गेस्ट रात 11:05 से लेके रात 1:15 बजे तक, शायद 1:30 बजे तक वहाँ पे उनके साथ रहे या 12 बजे तक उनके साथ रहे। कहा जा रहा है कि कोई 1.5 घंटा उस कमरे में रहे। किस तरह का देख रहे हैं? इंटरनेशनल आप प्लेयर्स हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है, एक बबल का पता है आपको कि इस हिसार में कोई भी नहीं आ सकता, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं आ सकते, तो फिर वाई नॉट कि आप इस तरह से वो कर रहे हैं और फिर आप मुज़ाहमत कर रहे हैं पुलिस के ख़िलाफ़। एक कंप्लेंट लॉन्च हुई है। जब इस तरह का मामला होता है, क्योंकि आप पीसीबी के साथ एसोसिएट रहे, तो क्या क्या कुछ एक्शन हो सकता है पीसीबी का इन दोनों प्लेयर्स के खिलाफ? देखिए, पीसीबी का जिस तरह से मैंने बताया ना, आईसीसी के रूल्स हैं, रेगुलेशन और एंटी करप्शन यूनिट है जो चीजों को मॉनिटर करता है। खासकर देखिए, सिक्योरिटी असार जो होता है पीएमओ होता है, पीएमओ को देखिए, पीएमओ की एसओपी हम देखेंगे कि जैसे आपने बात की ना बबल के हवाले से, आपको पता है बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, खासकर इसके अंदर आपका चेकिंग बैलेंस है, आपके जो गेस्ट आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, आपने सही कहा। देखें, इवन फैमिली मेंबर्स भी अलाउ नहीं होते इस तरह की कंडीशन के अंदर। और आपको पता है कि आपका इतना बड़ा टॉप ब्रांड है और जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वन ऑफ द नंबर 1 ब्रांड है। फिर आपके पास काफी फॉरनर प्लेयर हैं, फॉरनर प्लेयर्स को भी एसओपी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा तरफ प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए। देखिए, इसके हवाले से भी कोई कंडीशन होती हैं और हैं भी कि भाई आपने अगर लेना है, किसी प्लेयर्स को बुलाना है, चीजें लेनी है, इसकी प्रायर परमिशन होती हैं। पहले आप अपने फ्रेंचाइज के जो है मालिकान हो गए, आपके साथ मैनेजमेंट वाले उनके साथ शेयर करते हैं, वो आगे पीसीबी को देखती है। फिर चीजों के हवाले से अगर आपने मिलना है, तो वैसे भी आपको पता है कि जब बबल होता है, चीजें होती हैं, तो वैसे भी रूम के अंदर आप चीजों को अलाउ नहीं करते। और खासकर जो एंटी करप्शन यूनिट है, इसके अंदर देखिए काफी सारे शक व शुबात को भी फिर बाद में चीजें ना जन्म लेती हैं। खासकर जिस तरह से आपको पता है मैच फिक्सिंग का एलिमेंट है, दूसरी चीजों के इसमें काफी केयरफुल होकर चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर फैमिली या फ्रेंड से कोई आए हैं आपसे आउटसाइडर मिलने हैं चीजें, तो उस पर एक प्रॉपर एसओपी है जिसको हिसाब से आपने वो इम्प्लीमेंट करनी होती है।